हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी नॉलेजेबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने पीएफ अकाउंट में आप अपने मोबाइल फोन से ही डेट ऑफ एग्जिस्ट किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके फोन में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर नजर आता है सर्च बार में आ जाइए। यहाँ पर आपको टाइप करना है ईपीएफओ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे सो यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपके पास नजर आ जाता है epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है। अब नीचे आ जाइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको सो यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे सो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है। नया इंटरफेस आ जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेनली आपको एक सेटिंग एनेबल करना होगा। इसे आपको डेस्कटॉप साइड में एनेबल कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी आप यहाँ पे काम करें सब कुछ इजी से हो जाए, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइड में एनेबल करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए 3 डॉट लाइन नजर आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ नजर आता है डेस्कटॉप साइड, ठीक है। तो दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है। जैसे सो डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करते हैं उसको फाइनली ये डेस्कटॉप साइड में एनेबल हो जाता है। डेस्कटॉप साइड में एनेबल हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब जो भी काम करेंगे सब कुछ इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट आपको अपडेट करना है। इसका दोस्तों आपको पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देखिए नजर आता होगा साइन, तो दोस्तों आपको साइन पर क्लिक कर देना है। साइन पर क्लिक करने के बाद फाइनली आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो अलर्ट आ जाता है। जनरली इसे आपको यहाँ से ऊपर सब क्रॉस कर सकते हैं, या तो नीचे देखिए 2 ऑप्शन नजर आता है, फिल नो ए लेटर। तो दोस्तों आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे सो लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से खुलकर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट आपको अपडेट करना है। इसको देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पे नजर आता होगा मैनेज, ठीक है, ऑप्शन नजर आ रहा है। तो मैनेज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में ही देख सकते हैं आपके पास नजर आ जाता होगा मार्क एग्जिस्ट, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपल से आपको मार्क एग्जिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से खुलकर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए नजर आता है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप जितनी कंपनी में काम करते हैं उसका यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी में आप एग्जिस्ट ले लिए हैं उस कंपनी में आप डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उस मेंबर आईडी को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेंबर आईडी शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख ले सकते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला जो मेंबर आईडी है इसी पर दोस्तों मैं डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट करने वाला हूं। तो इसका यहाँ पे इस मेंबर आईडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेने के बाद तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डेट जो आपको यहाँ पे डालना होगा वो सही डालना होगा, और यहाँ पे जो एग्जिस्ट रीजन होता है वो भी दोस्तों आपको सही डालना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे डेट किस प्रकार से आपको फिलअप करना है और यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन भी किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट डेट डालने के लिए यहाँ पे 2 तरीका होता है, जहां से इजी वे में पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपका डेट क्या है एग्जिस्ट का, आप कंपनी कब छोड़े हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले वो डेट यहाँ पे कौन सा डालिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर में लिखा हुआ नजर आता होगा एम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है जो आपका कंपनी, जो आपका ठेकेदार, जो आपका नियोक्ता होता है वो लास्ट बार कब पैसा डाला है। आपके कंपनी जो काम करते हैं वो जो कंपनी है आपके पीएफ अकाउंट में लास्ट बार पीएफ पासबुक में कब पैसा आपको जमा किया है, कब डाला है, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ नजर आ जाता है जुलाई 2019 नजर आता होगा, ये मेरे केस में है, ठीक है। तो आपको जिस भी मंथ में यहाँ पे शो होता होगा वो एक बार मैच कर लीजिए कि आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ है या नहीं, ठीक है। तो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ में दोस्तों जो आपका लास्ट डेट होता है उसी को दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मेरे केस में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ है वो जुलाई 2019 है, तो जुलाई का जो लास्ट डेट आएगा उसी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए दूसरा
ऑप्शन भी यहाँ पर नजर आता होगा, सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन सेलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब जो आपका कंपनी ठेकेदार नियुक्ता है वो कब पैसा लास्ट में जमा किया है, उस मंथ का कोई भी लास्ट डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा जुलाई था तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर भी जुलाई का ही ओपन हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा जुलाई का ही कैलेंडर ओपन हुआ है। तो जुलाई में से यहाँ पे कोई भी डेट आप लास्ट का सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पे नजर आता है 31, 30, 29, 28, 27। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लास्ट डेट ही सिलेक्ट करूंगा। तो जो भी आपके पास यहाँ पे मंथ कैलेंडर में ओपन होता होगा और जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होता होगा वो दोनों मैच हो जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपके पास लास्ट डेट नजर आता होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, कैलेंडर में जो आपका लास्ट डेट नजर आता होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 31 नजर आ रहा है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, सेम नीचे देखिए यहाँ पे रीसेलेक्ट यहाँ पे नजर आता होगा, सेम डेट वही सिलेक्ट करना है यहाँ भी। तो सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद सेम देख सकते हैं वही मंथ यहाँ पे खुलकर आ चुका है। सेम डेट जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया दोबारा से उसी डेट को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए वहां पे मैंने 31 सेलेक्ट किया था तो यहाँ भी मैं 31 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं 31 जुलाई 2019 नजर आता होगा। तो इसी प्रकार से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट में आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको एग्जिस्ट रीजन भी सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता है सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन खुलकर आ चुका है। तो चलिए बारीकी से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस रीजन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे रीजन में किसी भी प्रकार से गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके आपको काफी सारा परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सही से अपडेट कीजिए, किसी भी प्रकार से घबराने की बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे नजर आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है, जब दोस्तों किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक समय सीमा होता है कि उस कंपनी में 10 साल तक काम कर सकते हैं, 20 साल काम कर सकते हैं या तो फिर 30 साल काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ईयर खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको उस कंपनी को छोड़ना पड़ता है। अगर आप भी किसी कंपनी में काम करने के बाद उस कंपनी में आपका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, उसके बाद आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तब उसको यहाँ पे आपको रिटायरमेंट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब होता है काम पूरा तरह से खत्म हो जाना और आपका जो सर्विस पीरियड है वो भी खत्म हो जाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे नजर आता होगा सुपरनेशन। सुपरनेशन तब सेलेक्ट किया जाता है जब आपका उम्र 58 वर्ष क्रॉस कर जाता है, मतलब 58 वर्ष हो चुका है, उसके बाद कंपनी छोड़ रहे हैं, तब यहाँ पे आपको सुपरनेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन नजर आता होगा परमानेंट डिसएबलमेंट। परमानेंट डिसएबलमेंट का मतलब होता है काम करते हुए किसी भी पीएफ मेंबर का किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है, दुर्घटना में उनका किसी शरीर का अंग काम करना बंद कर जाता है, मतलब वो अपंग हो जाता है पूरा तरह से, उसका कोई हाथ पैर नहीं काम करने लगा, आंख से अंधा हो गया है, या तो फिर उसका शरीर का कोई भी अंग काम कर नहीं रहा है सही तरीके से, वो ठीक नहीं हो सकता है, तब उसमें इस केस में यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है परमानेंट डिसएबलमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट यहाँ पे नजर आता है शॉर्ट सर्विस। ये दोस्तों कॉमन है, सभी लोग इसी को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मेनली आप 5 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, 1 महीने काम करते हैं, 5 महीने काम करते हैं, 10 महीने काम करते हैं। इस केस में आप क्या करते हैं, बिना किसी रीजन का उस कंपनी को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, कम ही समय काम करके, चाहे आप 5 साल काम किए हो, 2 साल काम किए हो या तो फिर 5 दिन काम किए होंगे। ठीक है, तब उसमें इस केस में यहाँ पे शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए भी दोस्तों यह शॉर्ट सर्विस ही सुटेबल होगा अगर आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है, या तो फिर आपका उम्र 58 वर्ष नहीं हुआ है, या तो फिर आपका दुर्घटना वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तब यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस ही आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसलिए तो सभी लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्विस को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी मैं शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको कंसर्न दे देना है। कंसर्न दे देने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे ओटीपी सबको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखने जाता है रिक्वेस्ट ओटीपी, तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने सही तरीके से पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैंने केयरफुली सभी कुछ यहाँ पे पढ़ लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी चला जाता है। तो नीचे आ जाइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ओटीपी फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नजर आता है इंटर आधार बेस्ड ओटीपी। तो जो भी दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जाता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर यहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, देख सकते नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना होता है, तो सिंपल यहाँ पे कंसेंट दे दीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए नजर आता है सबमिट, तो दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो में अलर्ट आ जाता है। यहाँ पे बोला जाता है क्या आप फाइनली एग्जिस्ट यहाँ पे डेट आप अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक करना है, या तो फिर इसे नहीं करना चाहते हैं तब दोस्तों यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फाइनली आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट ही अपडेट करना है। इसके लिए आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है।
उसको दोस्तों फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं आपके पास एक पॉपअप विंडो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन से ही आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट किस प्रकार से डालेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियरली मैं आपको बता दी हूँ। तो आशा करता हूँ जो भी अब मैं आपको जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।